साथियों नमस्कार, मैं अनीश त्रिपाठी और मैं इस समय जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पर अनुबंधित पे ड्यूटी करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं देवरिया डिपो के, उनके लिए और पूरे प्रदेश में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और जितने भी संविदा के चालक और परिचालक जिन्होंने कुंभ में ड्यूटी किया है, विशेष तौर पर ये वीडियो उनके लिए है कि आपके द्वारा इतनी मेहनत की गई और इतने घंटों तक सेवा की गई। भक्तों को ले जाकर गंगा स्नान कराया गया और लेकर उनको घर तक पहुंचाया गया। कई घंटे जाम में फंसे रहे। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी जो आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं एक बात के लिए आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो सेवा की है, कुंभ महाकुंभ में जिन लोगों ने सेवा की है, उन लोगों को हम लोग एक बोनस देने जा रहे हैं और वह बोनस जो यहां पर दिया जा रहा है वह 10,000 रुपए का आपको अतिरिक्त यहां पर दिया जा रहा है कुंभ के लिए। इसके अलावा उसके बाद हुआ क्या? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 10,000 का बोनस है ये सभी कर्मचारियों को मिलेगा, प्रत्येक कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन हमारे अधिकारी निरंकुश, निराधार, बिना मतलब का काम करने वाले, जिनको केवल फीता काटना है कि कैसे हम सरकार के नज़र में अच्छे बने रहें। अरे भाई, कभी सोचे हो जो संविदा का कर्मचारी गया है, जो 40 रुपया और 100 रुपये का पानी का बोतल खरीद कर और 20 रुपये की चाय, 30 रुपये की चाय पिया हो, हाँ, ब्रेड खाकर पेट भरा हो, जिसको भोजन नहीं मिल रहा था, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे जाम में फंसा था उस कुंभ के मेले में। क्या 10,000 रुपया योगी जी ने कहा दे नहीं सकते हो? हाँ, योगी जी अपने घर से दे रहे हैं या तुम अपने घर से दे रहे हो? उनके द्वारा ये सरकार की योजना थी कि भाई सबको मिलेगा, तो मिलना चाहिए। आधे कर्मचारी को दिए, आधे कर्मचारी को नहीं दिए। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जिनको प्रशस्ति पत्र मिला है, वो ऐसे कर्मचारियों का नाम नहीं गया जो कर्मचारी वहाँ 30 दिन 32 दिन ड्यूटी किए हैं। हाँ, जो शटल सेवा, अटल सेवा, तमाम सेवाओं पे ड्यूटी करने के बाद उन लोगों कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला। बड़े शर्म की बात है। और ऐसे बाबुओं को मैं कहूँगा कि आप लोग जो है चुल्लू भर पानी ले लिए डूब मरिए। लिस्ट कैसे, पढ़े लिखे नहीं हो क्या भाई? हाँ, कैसे लिस्ट तैयार करते हो कि लिस्ट में आधे लोगों का नाम जाता है, आधे लोगों का नाम नहीं जाता है? क्या ड्यूटी बाबू से आप लिस्ट नहीं मांग सकते हैं? हाँ, क्या एसएसआई लिस्ट नहीं दे सकते? क्या यारम साहब लिस्ट चेक नहीं कर सकते हैं? मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक भाई, यारम साहब आप लिस्ट नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब आप सिग्नेचर करेंगे तो आपको पता होगा ना कि आपके डिपो में कितनी बसें गई हैं। तो आप उसके हिसाब से एक बार पूछ तो सकते हैं, जाँच तो करा सकते हैं। या अगर जब देने की बात आती है तो आप क्यों नहीं जाँच कराते हैं? अभी काटने की बात आ जाए तो अभी सभी कर्मचारियों का गला काट देंगे आप, सभी कर्मचारियों का वेतन काट देंगे आप। अभी सर किसी का 50% नहीं हुआ, तुरंत उसके नाम से 1,000 रुपया कटौती कर दी जाएगी, 2300 कटौती कर दी जाएगी। ये लिस्ट तो आपके पास है, ये सारी लिस्ट आपके पास व्यवस्था में है। लेकिन जो कुंभ के में ड्यूटी किए हैं, जो कुंभ में गए हैं, उनको 10,000 रुपया देने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अनुबंधित पे ड्यूटी किए हैं देवरिया डिपो में। हमको लग रहा कि लगभग 100 से के आसपास की संख्या है जो ड्यूटी किए हैं। लिस्ट में नाम गया, बहुत लोगों का नाम छूट गया है और उनको पैसा नहीं मिला है। उरई डिपो का भी फ़ोन आया था, झांसी से फ़ोन आया था, विकास नगर से फ़ोन आया था, मेरठ से फ़ोन आया था मेरे पास। मतलब जब से ये पैसा आया तब से फ़ोन से मैं परेशान हूँ। इतने लोगों ने फ़ोन किया है कि भैया मेरा तो लिस्ट में नाम गया, नहीं आया। मैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी हूँ, भैया मेरा तो कुछ नहीं आया। वहीं कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आ गया। कुछ ऐसा भी लग रहा है कुछ जातिवादी व्यवस्था चल रही है, कुछ रिश्तेदारी की व्यवस्था चल रही है। वो हमारे रिश्तेदार हैं तो उनका नाम भेज दो, वो हमारा कोई नहीं है उसका नाम मत भेजो। साथ साथ मैं थोड़े अपने कर्मचारियों को भी मैं कहूँगा कि आप लोगों जैसा कुछ मूर्ख लोग हैं जो जब मिलने का समय आता है तो आप सोए रहते हैं, जब लिस्ट जाने का समय रहेगा तो आप सोए रहेंगे, और जब दूसरे का पैसा मिल जाएगा तो आपकी खुजली हो जाएगी, अरे साला उनका कैसे आ गया भाई, हमारा क्यों नहीं आया। तो ऐसा मत करिए। जब लिस्ट बने महीने में 10 मिनट के लिए समय दे दीजिए, पता कर लीजिए कहाँ क्या काम हो रहा है। कभी जाके मिल भी लिया करिए अधिकारियों से, कर्मचारियों से, अपनी बात तो रखिए। 30 दिन ड्यूटी करेंगे, किलोमीटर करेंगे, जब पाने का समय आएगा तो रोएंगे बैठ के। हाँ, मेहनत किया आपने, सब कुछ किया आपने, ड्यूटी किया आपने, मिला किसी और को। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। अभी एक फॉर्मेट ये आप देख रहे होंगे सामने मैंने लगा दिया है, ये बरेली डिपो का है और वहाँ के सहायक क्षेत्र प्रबंधक महोदय को मैं धन्यवाद कहूँगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरह की लिस्ट हर डिपो में होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ जिन बच्चों का, जिन कर्मचारियों का छूटा है, चाहे आउटसोर्सिंग हो, संविदा हो या नियमित कर्मचारी का भी अगर छूटा है, उनको पैसा नहीं मिला है,
तो ऐसे लोगों को चेक करके उनको भेजा जाए और उनको पुनः डिमांड करके पैसा मंगाया जाए, इन कर्मचारियों को मिले। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि कोई मोबाइल खरीदेगा, कोई बच्चे की फ़ीस जमा करेगा, कोई कुछ उसी पैसे से कुछ और काम कर लेगा। तो उन सब की मनोभावना को समझते हुए आप 10,000 मंगाने का प्रयास करिए। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छा काम किया है। जितने कर्मचारियों को मिला बहुत खुश हैं, लेकिन साथ में अपनी पीड़ा भी बता रहे हैं कि अगर इनको नियमित कर दिया जाए, इनका कुछ वेतन बढ़ा दिया जाए, तो हो सकता है 27 में आपको सहयोग मिले। आपके हर आयोजन में, चाहे आप कुंभ किए हों या कोई घटना घटती है, चाहे नेपाल में त्रासदी होती है या कुंभ ये क्या बोलते हैं, अगर कोटा से बच्चों को लाना हो, उत्तराखंड में कभी बाढ़ आती है या कोई भी घटना घटती है, कोविड के समय सबसे अधिक अगर मेहनत करने वाले लोग हैं तो संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। परिवहन विभाग की बसें हमेशा आपके साथ खड़ी रही हैं और हमेशा खड़ी रहेंगी। कोई भी आपदा विपदा कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन डग्गामारी के खिलाफ आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, आपने देखे भी होंगे, लेकिन मैं निवेदन करूंगा हमारे कर्मचारियों से भी और हमारे जो भी साथी हैं, आप तन मन धन से ईमानदारी से काम करिए, आपका हर काम होगा और लिस्ट पक्का तय जाएगी और पूरा पैसा आएगा। जब तक नहीं आएगा मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लेकिन साथ में एक थोड़ा सा कड़ा निर्देश है, इस बुद्धि को खोलिए। महीने में एक बार जाके चेक करिए, जो आपका वेतन बनाता है उससे मिलिए कि हमारा वेतन कहीं छूटा तो नहीं है, हमारा किलोमीटर छूटा तो नहीं है, हमारा 3,000 का प्रोत्साहन कहीं छूटा तो नहीं है। होता क्या है, जब छूट जाता है, जब कट जाता है, जब आप अपना एक रजिस्टर बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखिए किलोमीटर कितना है, कितना लोड फैक्टर है, तब आपकी कोई कमी नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा आपका नुकसान होगा। जान लीजिए, दोबारा डिमांड करने के बाद पैसा बड़ा मुश्किल से आता है। मैं कह तो रहा हूँ आपके सामने, तमाम बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से आता है। 50% उम्मीद रहेगी कि आएगा पैसा, 50% उम्मीद मत रखिएगा। अगर आप गलती करेंगे तो नुकसान आपका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।